जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और ये सोचते हैं कि दिए की रोशनी में ही हमारा जीवन है, मगर उस दिए की रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और उन्हीं कहानियों को लेकर आता है आपके लिए रात के अंधेरे। दोस्तों, अर्क राजाओं का देश अपने आप में बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली देश है। अर्क राजाओं का नाम आपने सुना नहीं होगा ना? अरे वही तो पेंसिल्वेनिया के पास, पेंसिल्वेनिया, जी हां, वही काउंट ड्रैकुला का देश पेंसिल्वेनिया, उसके पास से अर्क राजाओं का देश है। यहां के राजाओं को अर्क कहा जाता था, जिसके नाम से ये अर्क राजाओं का देश हो गया। अर्क एक शक्तिशाली राजा की उपाधि, पैसों की जिनके पास कोई कमी नहीं, प्रजा को खुश रखने में भी वो लोग सारी कसर उठा लेते थे। मगर अर्क राजाओं के कैसल में एक ऐसा खतरनाक राज छुपा हुआ है जो हर राजा को जानना ही होता है। कैसल के उस हिस्से में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उस हिस्से में शैतान रहता है। शैतान, जी हां, वही जिसे क्रिश्चियन धर्म में शैतान, डेविल कहा जाता है। इस्लाम ने उसे बालजबूल, इब्लिस आदि नाम दिए हैं। हम हिंदू लोग उसे दुष्ट आत्मा, प्रेत आदि के नाम से जानते हैं। मगर कैसल में शैतान का प्रवेश हुआ कैसे? ये एक वो कहानी है जो अर्क राजाओं के अलावा बाहर किसी को भी पता नहीं चल पाई। मगर आज आप लोगों को वो कहानी सुनाने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ऐसी खतरनाक, डरावनी और गुप्त कहानियां सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। तो आइए आज उस रात की बात करते हैं जिस रात कैसल में शैतान का प्रवेश हुआ। अर्क राजा हेनरी सभी राजाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, घमंडी और सिर चढ़े इंसान थे। हेनरी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे, मगर हेनरी की एक कमी थी, वो थी जुआ खेलने की आदत। हर दिन उन्हें जुआ खेलना जरूरी है, इसके लिए बहुत से साथी भी बना रखे थे उन्होंने। मगर कभी कभी ऐसे हालात हो जाते कि कोई साथी नहीं मिलता, तो कैसल के ही नौकर चाकरों को हाथ पांव जोड़कर अपने साथ जुआ खेलने के लिए राजी करने में भी हेनरी पीछे नहीं हटते। हालांकि ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी, मगर नशा तो नशा होता है। हेनरी को जुआ खेलना है तो खेलना ही है। इसके लिए वो नौकर चाकरों को ढेर सारे पैसे भी देते थे ताकि वो उनके साथ जुआ खेल सके, और अक्सर जुए में हेनरी ही जीतते थे। यही नशा था उनका, क्योंकि हेनरी को जुए में हरा पाना आज तक किसी के बस की बात नहीं थी। वो दिन संडे का दिन था, क्रिश्चियन मतानुसार विश्राम का दिन। यह दिन परम पवित्र माना जाता था, जिस दिन प्रभु की आराधना की जाती। और ऐसे पवित्र दिन में कौन इंसान होगा जो जुआ खेलना चाहेगा? अक्सर संडे को हेनरी के दोस्तों की फौज आ जाती थी, जिसलिए हेनरी को पता ही नहीं चलता था। मगर आज का दिन कुछ अलग ही था। सवेरे से तेज बारिश हो रही थी। शाम ढलते चलते हेनरी को जुआ खेलने का नशा आने लगा, मगर आज की बारिश ने उसके किसी भी दोस्त को कैसल तक आने नहीं दिया। नौकर चाकरों को बुलावा भेजा गया, मगर सबने कान पकड़ लिए। परमेश्वर के पवित्र दिन, परमेश्वर की आराधना करने वाले दिन आखिर कौन जुआ खेलने जैसा पाप करता? हेनरी तिलमिला उठा, गुस्से से बोल पड़ा, आज अगर शैतान भी मेरे साथ जुआ खेलने आ जाए तो मैं उसके साथ भी जुआ खेलूंगा, मगर खेलूंगा जरूर जुआ।
किसी भी हाल में मुझे रात तक जुआ खेलना ही है, कहकर हेनरी गुस्से के साथ अपने कमरे में चला गया और कमरा बंद करके बैठ गया और इंतजार करने लगा किसी के आने का जो उसके साथ जुआ खेल सके। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। हेनरी ने गुस्से से पूछा, कौन कौन है? मैं खिलाड़ी हूँ। कौन खिलाड़ी? जुआ खेलने को आया हूं। हेनरी की जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई। लगता है कोई बाहर से जुआ खेलने के लिए आ गया है। हेनरी ने तुरंत ही दरवाजा खोला। सामने काले लबादे से ढका हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। हेनरी ने पूछा, कौन हो तुम? कौन हो? ओ छोड़ दीजिए, जुआ खेले। अब हाँ बिल्कुल आओ। हेनरी उसे अपने कमरे के अंदर ले गए और जुए की टेबल में बैठ गए। जुए के खेल की शुरुआत हुई। आया हुआ व्यक्ति अपने चेहरे को लबादे से ढका हुआ था, इसलिए कमरे की रोशनी में भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर वो जो भी था मंजा हुआ खिलाड़ी था। दांव पर दांव जीतता जा रहा था और हर दांव जीतने पर एक खूंखार हंसी हंसता। ऐसा लगता जैसे सांप हंस रहा है। अगर सांपों को हंसने की ताकत मिली होती तो शायद ऐसे ही हंसते। हर दांव वही जीत रहा था, मगर पता नहीं क्यों दांव पर दांव हारने के बाद भी हेनरी को खेलने में बहुत मजा आ रहा था। मनी मन उसने सोचा, ये खिलाड़ी तो बचा हुआ है, इससे हारने में भी अलग मजा है। आज का दिन बहुत मजेदार गुजर रहा है। मगर तभी हेनरी के पास पैसे खत्म हो गए। आया हुआ व्यक्ति बोला, खेल खत्म करें, आपके सारे पैसे हजम हो गए मेरे। हेनरी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें दास्खत लिख कर देता हूं। इसके बदले में जितना कुछ मैं हारा हूं वो मुझे लौटा दो। एक बार फिर से खेलते हैं। दास्खत से मेरा क्या होगा? अब अगर अब की बार मैं हारा तो पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। जिंदगी नहीं, मौत के बाद तुम्हारी आत्मा भी मेरी गुलामी करेगी तो मंजूर है। अब ठीक है। हेनरी को किसी भी हाल में खेलना था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से यह शर्त मान ली और खेल फिर चल पड़ा। रात जैसे जैसे गहराती गई, खेल आगे बढ़ता गया। अब उस व्यक्ति की वो शैतानी हंसी पूरे कैसल में गूंजने लगी थी। हर किसी की नींद टूट गई। हर तरफ सिर्फ वो हंसी थी। वो दांव पर दांव जीतता जा रहा था और हंसता जा रहा था। कैसल में रहने वाले सभी सैनिकों ने आश्चर्य किया। राजा किसी के साथ जुआ खेल रहा है। मगर तभी सबका ध्यान गया। बाहर घनघोर अंधेरा, तेज बारिश, मुख्य द्वार बंद, चारों तरफ सैनिकों का कड़ा पहरा, राजा का दरवाजा बंद। तो आखिर कौन वो खिलाड़ी है और कैसे वो कैसल के अंदर आया? सब आश्चर्यचकित थे। तभी सेनापति बोल पड़ा, मुझे जाकर देखना होगा आखिर वो कौन है, कैसल में कैसे घुसा। सबने उससे कहा, नहीं मजा ये, क्या पता कौन है और राजा गुस्सा होंगे। कोई खतरनाक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई गुप्तचर जो राजा के कमरे में है और किसी वक्त राजा की जान ले सकता है। नहीं, मुझे देखना ही होगा।
कहकर सेनापति राजा के कमरे की ओर चल पड़े। खेल अपने शबाब पर था। शैतानी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। उसने दरवाजे के छेद से अंदर झांकने की कोशिश की। तभी वो खिलाड़ी हाथों में ताश के पत्ते लेकर पीछे की तरफ चल पड़ा। कौन है जो यहाँ देखने की हिम्मत कर रहा है? नरक की बिजली उसकी आंखों को तबाह कर दे। और इसके साथ ही साथ आसमान से चमकी तेज बिजली ने सेनापति की आंखों पर आक्रमण किया। वो चीख पड़ा, बचाओ, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। राजा क्रोध से उठ खड़े हुए, दरवाजा खोल दिया, बोले, अच्छा हुआ, छुप छुप कर दूसरों के कमरे में झांकना, भुगतो सजा। कहकर वो जैसे ही मुड़े, वो खिलाड़ी गायब हो चुका था और अपने साथ ले गया था वो दास खत जो राजा ने लिखा था। इस घटना को करीब 20 साल हो गए। राजा ने अपना पूर्ण जीवन किया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मगर राजा की मौत के बाद ही असली खेल शुरू हुआ। राजा ने उस रात कहा था, अगर शैतान भी आ जाए तो उसके साथ भी खेल लेंगे, और उस रात खिलाड़ी के रूप में सच में शैतान ही आया था और राजा ने उसे लिखकर दे दिया दासखत अपनी आत्मा को गुलाम करने का। राजा की मौत के बाद हर रात उनके कमरे में ताश की महफिल जमती। वही खतरनाक हंसी रात भर कैसल में गूंजती रहती और वो खेल चलता रहता और तब तक चलता रहेगा जब तक कायनात खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये दुनिया पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। हर रात शैतान और राजा की आत्मा वो ताश का खेल खेलते रहेंगे। हर रात गूंजने वाली शैतान की उस भयानक हंसी से पूरा कैसल परेशान हो गया। अंत में फैसला लिया गया कि राजा के उस कमरे को मोटी ईंट की दीवार से काट दिया जाए। हर खिड़की, हर दरवाजा उस कमरे से दूर तक दीवार में समा दी जाए, ताकि हर रात आने वाली वो खतरनाक शैतानी हंसी बंद हो सके।